आज भी इस पर्वत पर निवास करते हैं श्री राम भक्त हनुमान। लोगों ने कई बार कैमरे में किया है उन्हें रिकॉर्ड। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान, जो स्वयं एक चिरंजीवी हैं और उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान मिला है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी सतयुग से लेकर कलयुग तक उपस्थित हैं और यही कारण है कि वो आज भी धरती पर स्थित गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आप भी इस रहस्य से पर्दा उठा हुआ देख सके। पुराणों की माने तो प्रभु राम तथा देवी सीता ने पवन पुत्र हनुमान को कलयुग में अधर्म के नाश और धर्म को फैलाने के लिए अमरत्व का वरदान दिया था। यही वजह है कि पृथ्वी लोक पर कुछ खास जगहों को मारुति जी का निवास स्थान माना जाता है। उन्हीं में से एक है गंधमादन पर्वत। आपको बता दें कि हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा में स्थित एक जगह है जो गंधमादन पर्वत के नाम से जानी जाती है। फिलहाल यह क्षेत्र तिब्बत में आता है। यहाँ पहुँचने के 3 रास्ते हैं। पहले नेपाल के रास्ते हुए मानसरोवर के आगे जा सकते हैं, दूसरा भूटान के पहाड़ी क्षेत्र से है और तीसरा मार्ग अरुणाचल प्रदेश में होता हुआ जाता है। कई पुराण में धर्म ग्रंथों में इस बात की पुष्टि हुई है कि गंधमादन पर्वत पर बजरंगबली का निवास स्थान है। श्रीमद् भागवत गीता में तो इस पर्वत के बारे में विस्तार से बताया गया है। वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत में भी इस पर्वत का उल्लेख मिलता है, जिसमें पांडवों और पवन पुत्र हनुमान जी की भेंट के बारे में जानकारी दी गई है। आखिर पवन पुत्र हनुमान जी ने पूरी धरती पर सिर्फ और सिर्फ गंधमादन पर्वत को ही अपना निवास स्थान क्यों चुना? तो इस बात का जवाब हमें श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। अगर इस ग्रंथ की माने तो भगवान राम धरती से बैकुंठ को प्रस्थान कर रहे थे, तभी प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को धरती पर ही रहने का आदेश दिया और अपने प्रभु की इच्छा अनुसार पवन पुत्र बजरंगबली ने ऐश्वर्य शक्ति से युक्त गंधमादन पर्वत को अपना निवास स्थान चुना। वहां अपने अज्ञातवास के समय सभी पांडव हेमवत पार करके गंधमादन पर्वत के पास पहुंचे थे, जहां कुंती पुत्र भीम ब्रह्मकमल लेने के लिए इस पर्वत पर आए, जहां उन्होंने हनुमान जी को लेटे हुए देखा। भीम ने बजरंगबली को हटने के लिए कहा, लेकिन अंजनी पुत्र हनुमान वहां से नहीं हटे। उन्होंने उल्टा भीम से ही उनके चरण पीछे करने के लिए कहा। बलशाली होने के बावजूद भी हनुमान जी को नहीं हटा सके और इस तरह कुंती पुत्र भीम का अहंकार चूर चूर हो गया और ऐसा माना जाता है कि भीम ने अपने क्रोध को यही हराया था। कैलाश की उत्तर दिशा के अलावा दक्षिण के रामेश्वर में भी एक गंधमादन पर्वत है। इस जगह से मारुति जी ने समुद्र पार कर लंका पहुंचने के लिए छलांग लगाई थी। वहीं इंद्रलोक में जाते समय अर्जुन को हेमंत और गंधमादन को पार करते हुए बताया गया है। गंधमादन अपने आप में ही बहुत खास है। पहले ये कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। स्वर्ण नगरी लंका को खो देने के बाद धन के देवता कुबेर ने गंधमादन पर्वत पर ही अपना निवास किया। यहाँ बजरंगबली से पहले भी कई महापुरुष रह चुके हैं। ये वही स्थान है जहाँ महर्षि कश्यप, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ऋषि व्यास, विभीषण बाली और परशुराम जी ने तप किया था। और तो और मार्कंडेय ऋषि ने भी भगवान नारायण के उदय में भी गंधमादन पर्वत के दर्शन किए थे। इसके साथ कई देवता, ऋषि मुनि, अफसरों और किन्नरों ने इस पर्वत को अपना निवास स्थान माना। ये सब वहाँ निर्भीक होकर विचरण करते हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि गंधमादन पर्वत का नाम आखिर कैसे पड़ा। इसके पीछे एक रोचक कथा है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस पर्वत पर कई तरह की जड़ी बूटियां और वनस्पति है, जिससे यह पूरा वन सुगंधित रहता है। इसी के चलते इस पर्वत का नाम गंधमादन रखा गया। समेरु पर्वत के चारों तरफ में इसे गंधजन पर्वत के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि गंधमादन पर्वत के शिखर पर किसी भी वाहन से नहीं पहुंचा जा सका है और तो और इस पर्वत पर कोई भी बुरी आत्मा नहीं पहुंच सकती, क्योंकि पापियों को यहाँ रहने वाले विशाल सर्प डस लेते हैं। इतना ही नहीं, गंधमादन के पास बहुत सी छोटी स्वर्णमणि और मोतियां भी चमकती है। इस पर्वत पर मानव जीवन की अवधि 11,000 वर्ष बताई गई है। ये विशाल पर्वत शिखर अमृत और अक्षय आनंदभूति का अस्तित्व है और गंधमादन पर्वत पर एक भव्य मंदिर भी बना हुआ है, जिसमें बजरंगबली के साथ साथ प्रभु श्री राम आदि की मूर्तियां भी विराजित हैं। कहते हैं इस पर्वत पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी वानर सेना के साथ बैठकर युद्ध की योजनाएं बनाए करते थे और उसी के अनुसार इस पर्वत पर
राम जी के पैरों के निशान आज भी मिलते हैं। तो आशा है आपको हमारी ये खास जानकारी जो हनुमान जी और गंधमादन पर्वत से जुड़ी हुई है बेहद रोचक और अच्छी लगी होगी। इसीलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री बजरंगबली अवश्य लिखे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।